तो लीजिए, इंतजार खत्म हो गया है। शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की आने वाली फिल्म का पहला पोस्टर सामने आ गया है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। आज हम बात करेंगे जो सालार का जो क्लैश है शाहरुख खान के साथ में, उसकी बहुत चर्चा है और उस चर्चा में कहीं ना कहीं सालार ने थोड़ा आगे निकल गई थी, बाजी मार ली थी, चाहे ट्रेलर की बात करें चाहे प्रमोशन की बात करें। लेकिन अब डंकी भी मैदान में आ चुका है और डंकी की तरफ से जो पोस्टर जारी किया गया है वो पहला पोस्टर सामने आ गया, जिससे कुछ कुछ अंदाजा लग रहा है और बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, उस पोस्टर को देखते हैं। नंबर 1, तारीख 22 तारीख को सालार रिलीज होने वाली है और डंकी रिलीज हो रही है 21 तारीख को। बहुत से लोग कह रहे थे कि प्रीपोन कर दी जाएगी या पोस्टपोन कर दी जाएगी, इस तरह के सवाल उठ रहे थे। लेकिन शाहरुख खान ने खुद भी साफ कर दिया था कि वो पोस्टपोन नहीं करने वाले, वो टक्कर से कहीं भाग नहीं रहे हैं, वो डटे हुए हैं मैदान में। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो खबरें उड़ाई जा रही हैं ये एक तरह की स्ट्रेटजी आप कह लीजिए, दूसरी फिल्म को चोट करने की कोशिश है। लेकिन यहां पर डंकी पूरे विश्वास के साथ खड़ा है। शाहरुख खान यहां पर जमे हुए हैं कि तारीख तो वही रहेगी, तारीख नहीं हिलेगी। 21 तारीख 21 दिसंबर 2023 राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की यह फिल्म जब सिनेमाघरों में उतरेगी तो पता चलेगा कि इसका रिस्पांस कैसा है। लेकिन वो बात की बात है, लेकिन अभी पोस्टर क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पोस्टर जो नया ताज़ा आया है, ये इसमें एक शख्स दिखाई दे रहा है, हाथ में सामान है, कंधे पे बैग है, एक बैग हाथ में है और वो रेगिस्तान के मैदान की तरफ देख रहा है। और जो पोस्टर है, पोस्टर से लिखा हुआ है सोल्जर्स जर्नी टू कीप ए प्रॉमिस। वो खुदा गवाह वाला, मैं वापस आएगा, मेरा इंतजार करना टाइप का बात थी ना, जो कि अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए वो वापस लौटता है। लेकिन खुदा गवाह की चीज़ तो अलग थी, लेकिन यहाँ पर एक सोल्जर है। अब सोल्जर विदेश में क्यों है, तो ये सवाल बहुत बड़ा है कि विदेश में है तो क्या किसी मजबूरी में है। ये सब तो कहानी के प्लॉट का हिस्सा होगा। लेकिन इस पोस्टर से एक बात क्लियर हो गई है, जो कॉमरेड इन यूएसए का जो कहा जा रहा था कि वो रीमेक है उसका, वो शायद यहां साबित नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि उसके अंदर क्या था, भारत से एक शख्स यूएसए जाता है छिप के डंकी रूट के जरिए और वहां जाके वो अपनी प्रेमिका से मिलता है। कॉमरेड इन यूएसए की पूरी कहानी ये है। और जब इस फिल्म की बात करते हैं तो एक तो इसमें यूएसए नहीं जाना है, दूसरा ये कि विदेश से वापस भारत आना है और अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए आना है। अब वो प्रॉमिस किससे किया गया है, क्या प्रॉमिस है, ये तो फिल्म के प्लॉट का हिस्सा होगा। लेकिन इस पूरे सीक्वेंस के अंदर जो चीज़ बताई गई कि इसमें काफ़ी कॉमेडी रहने वाली है। तो इसका मतलब यह है कि जो सोल्जर निकलेगा एक जगह से और भारत पहुंचने के लिए, वो रास्ते में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, उसे तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन दिक्कतों को पार करके वो भारत पहुंचेगा। अब सवाल है उसका रूट क्या होगा, वो जगह कौन सी है जहां से ये सोल्जर वापस आएगा। पहली संभावना तो ये लगती है कि मोस्ट प्रोबेबली यूएस, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग जाते हैं, माइग्रेंट्स जाते हैं अवैध रूप से, मैक्सिमम लोग अमेरिका जाते हैं। तो जो रूट है, चाहे अलग अलग देशों से होते हुए जो डंकी रूट है, चाहे मैक्सिको से होते हुए जाए या किसी भी तरह से जाए, छिप के जाना हो, तो बेसिकली डंकी रूट अमेरिका जाने के लिए होता है। लेकिन यहाँ अमेरिका बसने तो जा नहीं रहे हैं, ये तो वापस लौट रहे हैं। तो हो सकता है कि अमेरिका ना हो। और पोस्टर से इसकी कुछ कुछ झलक मिलती है। जब आप पोस्टर ध्यान से देखेंगे तो एक नक्शा पीछे आपको दिखाई देगा, वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में अमेरिका कहीं नहीं है। वर्ल्ड मैप में फ्रांस से थोड़ा आगे जाते हैं तो ये ब्रिटेन है, यूके है, जहां से ये पॉइंट लगा हुआ है। तो मे बी ये संभावना हो सकती है कि कहानी यूके से शुरू, अमेरिका से ना हो। तो अगर ऐसा होता है तो वो जो कॉमरेड इन यूएसए वाली जो रीमेक थ्योरी है वो खत्म हो जाएगी। तो अब अगर मान के चलते हैं, जो भी कंट्री है, चाहे यूएस है चाहे यूके है, यूके से जब भारत आता है तो एक मैप दिखाई दे रहा है। ये मैप जैसा हमने उसकी शूटिंग में भी देखा है, ये कोई फ्लाईओवर वाला मैप नहीं है कि हवाई जहाज से उड़ के आना है। उसमें तरह तरह की दिक्कतें होंगी और इस रूट के अंदर जो नज़र आता है वो आपको बता देते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे रेगिस्तान नज़र आएगा आपको, अफगानिस्तान नज़र आएगा आपको, इसमें तुर्की नज़र आएगा आपको, पाकिस्तान नज़र आएगा। अगर यही रूट से वापस आ रहे हैं तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तरह तरह की दिक्कतें होंगी, तरह तरह के मुल्क हैं और तरह तरह की वहाँ पे लोग होंगे, तरह तरह की चीज़ें होंगी। तो कैसे अब वापस आना है। अब जाहिर तौर पर अगर लीगली आना तो प्लेन से आ जाते हैं, लेकिन ये अगर इलीगली आ रहे हैं तो किस किस तरह के लोगों की हेल्प लेंगे और किस तरह से होते हुए भारत पहुंचेंगे।
तो ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जैसे मैं कह रहा हूँ, एकदम साफ साफ ऐलान कर दिया कि पीछे हटने वाले नहीं है। सालार चाहे जितना मर्जी ऐलान कर दे, चाहे जितने मर्जी फैंस उसके दावा करें कि पोस्टपोन्ड होगी, पोस्टपोन्ड नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, अपने मुकाबले में खड़ी है। नंबर 3, दिवाली पर इसका जो टीज़र है वो शायद उतरेगा, शायद सलमान खान की फिल्म के साथ ही, और उसी समय में वर्ल्ड कप वगैरह में भी अच्छी तैयारी इनकी नज़र आ रही है उसके प्रमोशन करने के लिए। फैंस तो दावा कर रहे हैं 1,000 करोड़। अब देखना होगा, लेकिन जैसा हम लोगों ने एनालिसिस किया पहले भी कई बार, डंकी को नुकसान तो होगा। अब वो कितने % नुकसान होगा, कितना नहीं होगा, ये तो पता चलेगा जब दोनों फिल्में रिलीज हो जाएंगी। तो जो फिल्में ज़्यादा अच्छी होगी वो चलेगी, ये तो तय है। अब राजकुमार हिरानी का अगर इसमें नाम लगा है तो जाहिर तौर पर फिल्म के स्क्रिप्ट पे काम हुआ होगा, कैरेक्टर्स पे काम हुआ होगा, सिचुएशंस पे काम हुआ होगा, और एक कहीं ना कहीं एक मैसेज भी होगा। लेकिन वो जो ऑडियंस है ना, एकदम वायलेंस वाली या साउथ इंडिया को पसंद करने वाली, वो शायद इससे थोड़ा दूर हट जाए, वो छिटक जाए, तो उस कंडीशन के अंदर ये नुकसान हो सकता है। वैसे दिलचस्प ये भी है, और मुझे हैरानी भी इस बात की, कि ये पोस्टर शाहरुख खान ने खुद रिलीज नहीं किया है। इसलिए कहीं ना कहीं एक मेरे मन में सवाल भी है यहाँ पर। लेकिन सब जगह खबर छप रही है, सारी बड़ी जगह पे, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि खबर सही होगी। लेकिन ये सवाल मेरे मन में बनता है कि अगर ये पोस्टर अगर शाहरुख खान की फिल्म का है तो शाहरुख खान इसको जारी करते तो ज़्यादा रीच होती, या रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का है तो रेड चिलीज इसको जारी करती, राजकुमार हिरानी जारी करते। लेकिन ये पोस्टर इन तीनों में से किसी के पास से नहीं आया है। होम स्क्रीन्स एंटरटेनमेंट FZE ये करके कोई एक हैंडल है इंस्टाग्राम पे, वहाँ से पोस्टर ड्रॉप किया गया है। तो इसीलिए, और बाकी इसमें जो लोगोज वगैरह होते हैं वो लोगोज वगैरह भी नहीं है, इसलिए कि थोड़ा सा मेरे मन में इसको लेके सवाल है। एक अपडेट आपको और दे दें, पोस्टर के रिलीज से पहले, मतलब कल रात, बीती रात को, शाहरुख खान ने एक पार्टी दी, और ये पार्टी सक्सेस की पार्टी नहीं थी, जवान की सक्सेस की पार्टी नहीं थी। ये पार्टी जो थी, ये डंकी का काम खत्म होने की पार्टी थी। डंकी का काम फिनिश कर लिया गया है, और इसमें कुछ गिने चुने लोग जो शाहरुख खान के खास हैं वो पहुंचे। और इसके अंदर दिलचस्प है कि शाहरुख खान राजकुमार हिरानी के साथ ही पार्टी में पहुंचे थे, और साथ में सुहाना अपनी मम्मी के साथ आई थी, और दीपिका पादुकोण थी, और कुछ परिवार और थे जो इस पार्टी के अंदर पहुंचे थे। ये गिने चुने लोगों की पार्टी थी, जो ये बता रही थी कि शाहरुख खान फुल कॉन्फिडेंट है अपने फिल्म को लेकर, और वो बिल्कुल भी विचलित नहीं है सालार के आने से। लेकिन अब जो मुकाबला होगा वो तो दिसंबर में होगा, उससे पहले अगले कुछ दिनों के अंदर ये जंग बड़ी छिड़ सकती है। ये ज़बरदस्त होगा देखने में कि कैसे प्रमोशन वॉर छिड़ती है, क्योंकि साउथ का मैं लगातार कहता हूँ प्रमोशन के किंग है, वो शानदार प्रमोशन करते हैं। वहीं बॉलीवुड की तरफ से शाहरुख से बड़ा प्रमोशन का किंग कोई नहीं है। तो दो प्रमोशन किंग की भी जंग होने वाली है, दो प्रमोशन लेजेंड्स हैं, जो साउथ की बात करें या शाहरुख की बात करें, दोनों जब भिड़ेंगे तो क्या मजेदार चीज़ें निकल के आएंगी, वो भी मैं आप तक लेके आऊँगा। नमस्कार।